अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मुल्क के अंदर जो इस वक्त की अहम खबरें हैं, जिसमें गो काजी गो, गो हाफिज गो के नारे हैं। इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आया है, जबकि बिलावल बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल देते हुए क्या कहते हैं और हमारी बात कैसे सच साबित हुई, जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है इसका ख़ात्मा आन पहुंचा है। सबसे पहले देखिएगा कि जो एक ज़िक्र हमने किया था जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे एक दिन कबल, कि इस्टेब्लिशमेंट सारा माहौल बनाएगी, आइनी तरमीम के लिए नंबर्स भी पूरे करने की बात की जाएगी, सब दावे हो जाएंगे, मगर उसके बावजूद आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। वो इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं चाहेगी, या मौलाना फजलुर रहमान इनकार करेंगे, या जैसे कैसे हालात होंगे। जिन जिन लोगों को याद है कि हमने ये बात तसल्ली के साथ बयान की थी कि सब माहौल बनाया जाएगा, ऐसे लगेगा आइनी तरमीम हो रही है, मगर उसके बावजूद नहीं होगी। ये बात जिसने इससे कबल सुनी वो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आज फिर से बयान करता हूँ कि इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह सरेआम और खुलेआम ये थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलना मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देता है, जबकि आर्मी चीफ को फ़ायदा नहीं था। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से वकला हों, सियासी जमातें हों या जजेस हों, वो सारे भी ये नहीं चाहते थे कि आइनी अदालत बने, तरमीम की जाएँ, ये सारी चीज़ें करें और इसका फ़ायदा एक शख्स के साथ साथ एक निज़ाम को हो। तो कुछ ऐसी माजरत के साथ खिचड़ी बनी, जिसके नतीजे में ये रातों रात और वीकेंड के ऊपर जो चीज़ें करने जा रहे थे वो ना हो सकी। अब देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने इक़्तिदार की खातिर बेनज़ीर को भी, अपनी माँ को भी ना बख्शा। माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उन्होंने मिसाल दी कि मेरी वालदा चाहती थी कि आइनी अदालत जो है वो बननी चाहिए और आज भी उस चीज़ की ज़रूरत है। बिलावल साहब ये बात भूल चुके हैं कि जिस दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद चाहती थी, उनकी नीयत और इरादे ये नहीं थे। वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ऐसा नहीं चाहती थी। आज आप इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन गए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ें करने जा रहे हैं और अपने निज़ाम को, हुकूमत को, मफादात को तवालत देने के लिए ऐसे करें। जबकि आपकी माँ बड़ी बड़ी अच्छी लीडर थी और वो मुल्क और कौम के फ़ायदे में ये चीज़ें करनी चाह रही थी। तो आइनी अदालत कायम करना पड़ेगी। और बीबी हमेशा से कहती थी जजेस ने सियासत करनी है तो सियासी जमात बनाए, मैदान में आएँ और हमारा मुकाबला करें, हमें बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना होगा। तो बिलावल साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वादा ये नहीं था जिसको आप पूरा करना जा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं और आपके झूठ को मुर्तज़ा वहाब साहब ने कैसे सामने रखा है और कौन बेबस, मजबूर और लाचार है, उसको भी मैं यहीं भी बयान करता हूँ। यानी कि आपकी बातों का जवाब और आपकी अम्मी की बातें और आपकी बातों में जो तज़ाद है उसका जवाब ये है। और झूठ को हम झूठ साबित करने के लिए आप ही के अल्फाज को कोट करते हैं। बिलावल ने कहा कि मुझे भी आर्टिकल 8 के हवाले से तरमीम पर एतराज़ है, मगर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, और अपनी मजबूरियां गिनवाईं और मुझे कहा कि आप इस पर एहतजाज कीजिएगा। हमसे भी जितना हो सकेगा उसमें एहतजाज में आपका साथ देंगे। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने पार्लिमानी इजलास के दिन एक और रात पहले की मुकम्मल कहानी बता दी। तो बिलावल साहब, आपको तो हम दलेर समझते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का समझते थे, पढ़ा लिखा, यंग नौजवानों में आपका शुमार करते थे। आपको दूसरा इमरान खान लोग देखना चाह रहे थे। आप तो उसके 0.1% भी नहीं बने। तो आप वही पुरानी माँ जैसी सियासत भी कर लेते तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन ये दकियानूसी निज़ाम का आपने हिस्सा बन के अपने जो नाना थे और अपनी जो वालदा थी उनकी सियासत को, उनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दागदार किया है। ऊपर आप कह रहे हैं कि माँ ऐसे चाहती थी आइनी तरमीम हो, और दूसरी जानिब आपने नीचे अपनी मजबूरियां गिनवा के जो कुछ मुर्तज़ा वहाब को आपने कहा उन्होंने बयान कर दिया। तो आप तो पहले 3 मिनट के अंदर एक्सपोज हो गए। तो लिहाजा वो दौर ख़त्म हो चुका। जिस दौर में पीपल्स पार्टी, नून लीग आपकी गठजोड़ का जो है वो तोती बोला करता था, हालात बदल चुके हैं, ऐसे नहीं होगा। इस वक्त देखिए कि लाहौर की सड़कों के ऊपर आज गो काजी गो, गो हाफिज गो के नारे चले। काजी से मुराद काजी फ़ायज़ ईसा है और हाफिज से मुराद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। ये दोनों की एक्सटेंशन थी। सारे हालात थे और वकला सड़कों पे आए, जमहूरियत, आइन, अदल व इंसाफ की खातिर निकले और वहीं पे जज्बात में आके गो काजी गो के नारे लगाए और गो हाफिज गो के नारे लगाए। चूँकि इनका वो गठजोड़ तोड़ना चाहते हैं और वकला अगर इसी तरह से सड़कों पे आ गए और ये
बालातर हो के किसी भी सियासी जमात से अगर इन्होंने ये काम कर गए और एहतजाज करना शुरू कर दिया तो इसका बहुत अच्छा रद्द अमल आएगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, इन्हें हर एक बीमारी की जो जड़ें हैं वो मालूम हैं, तशहीस हो चुकी है, उसका इलाज करना भी जानते हैं। तो वो किसी पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की खातिर बाहर नहीं निकलें। वो इस आइन को बचाने के लिए, अदलिया को बचाने के लिए, अदालतों की बेतौकीरी जो है वो जो कर रहे हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए बाहर निकलें और बेलोस हो के ये काम करें। उसमें फ़ायदा हर किसी को हो जाएगा जो हक पे है और जो सच पे है। तो आप आपस में यूनिटी रखें, आगे बढ़ें। और ये जो वकला हैं ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वकला और अवाम दोनों चार्ज हो के सड़कों के ऊपर आ जाएं और ऐसे अमल करने के बाद जो है उन लोगों को, उन इरादों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है जो लोग इस आइन के साथ, इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, अदल व इंसाफ के निज़ाम के साथ अपने चंद ज़ाती मफादात की खातिर खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। इमरान खान साहब ने मीडिया से बातचीत की और नईम हैदर पंजोता साहब ने बाहर आके चीज़ें बयान भी की हैं। एक तो जलसा के हवाले से ये नई बात है कि हो सकता है लाहौर में हो, ये भी इम्कान है कि पिंडी में हो, तो दोनों जगहों के ऊपर तैयारी रखनी पड़ेगी। ताहम उसके ऊपर जो इजाज़तनामा था, जो अदालत में लोग गए थे, पीटीआई और उसके बाद नून लीग के मुखालिफ भी गए थे कि जलसे की इजाज़त न दी जाए, तो दोनों सूरतों के अंदर एक लार्जर बेंच बनाने की बात की गई और कहा गया है कि ये चीफ जस्टिस के पास बात जाएगी और फिर फैसला होगा। लेकिन नईम हैदर पंजोता ने कहा, खान साहब कहते हैं कि जलसा पिंडी में हो या लाहौर में हो तो दोनों जगहों के ऊपर लोगों को तैयार रखिए और जहाँ पे भी होगा चीज़ें हो जाएंगी। ताहम अभी तक किसी अदालत ने इजाज़त नहीं दी, अभी तक कोई एनओसी नहीं है, लेकिन पीटीआई बाजिद है कि हम उसके बावजूद जलसा करेंगे। आप देखें सनम जावेद और दीगर लोग जो हैं वो लाउड स्पीकर लेके सड़कों पर ऐलानात कर रहे हैं कि 21 सितंबर को जलसा होना है। लाहौर के लोग जो हैं, इमरान खान साहब का ये पैगाम है, वो घरों से बाहर निकलें, अपने हक़ और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। सनम जावेद ने दुकानों के ऊपर जगह जगह जाके लीफलेट जो हैं वो तकसीम किए और देखते हैं कि जलसा कब होता है, कैसे होता है। ताहम इमरान खान साहब का कहना है कि आइनी तरमीम के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कि बच्चे को इस आइनी तरमीम का मकसद पता था, ये डरे हुए हैं, फिर कहते हैं उसके पास मोबाइल आता है और उसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है, मुझे इल्म था कि यह तरमीम आनी है। इमरान खान साहब ने ऐसे कहा और फिर कहते हैं कि तरमीम का मकसद अदलिया को ख़त्म करना और काजी फायज़ ईसा को तोसी देना है। काजी फायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत में बिठा देंगे। ऐसे फैसले करने वाले डफर और कम अकल बहुत कम देखे हैं जिस तरह का ये इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत और चंद अदलिया के लोगों का हाल है। इनको इमरान खान साहब ने डफर के नाम से जो है वो याद किया है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे हर एक बात का इल्म होता है, भले मैं चंद अखबारात पढ़ता हूँ, बेशक मेरे कमरे के अंदर सिर्फ पीटीवी चलता है, लेकिन मुझे इनको पुराना मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है इनकी अगली चाल कौन सी होगी। तो उन चालों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे बहुत अरसा पहले से इल्म था कि इनको एक्सटेंशन देने के लिए, मुझे ज़दोकोब करने के लिए, मुझे मज़ीद जेल में रखने के लिए और इस पूरे निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं वो ये ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें तो फिल वक्त रुक गई हैं, मुझे ये लगता है कि आगे तक भी रुकी हैं और इस सारे निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट, बाकी सारे लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए और ऐसे ऐसे लोग बोलना शुरू हुए जिन्हें समझ है कि अगर ये खिलवाड़ हो जाता तो ऐसी सूरत हाल में सियासतदान खुद अपने पाँव के ऊपर कल्हाड़ी मारते। कल इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फौज जब चाहती वो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने का रास्ता खुल जाता। आप इसके अंदर देखिए कि बाज़ नून लीग के लोगों ने खुद कहा कि खुदारा हम तो मजबूर हैं, लेकिन आप लोग आवाज़ उठाएं, हम वोट नहीं देना चाहते, तो इस पूरे खेल को जो है वो रोका जाए। शहबाज सरकार के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है, ये बात एक बहुत बड़े सहाफ़ी और जो मुस्लिम लीग नून प्रो में कह सकता हूँ किसी दौर में थे, लेकिन अब उनके बारे में कह सकता हूँ कि वो बड़ी हद तक वही बात कहते हैं जो सच के ऊपर मबनी होती है, लेकिन वो पीटीआई को फिर भी पसंद नहीं करते। उसके बावजूद नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि शहबाज हुकूमत को 2 माह दिए गए हैं कि आप ये आईनी तरमीम मंजूर करवाओ वरना घर चले जाओ। यही तो वजह थी, या तो घर जाना है या आईनी तरमीम करवानी है। आईनी तरमीम करें तो फिर भी घर जाना है, आईनी तरमीम ना करें तो फिर भी घर जाना है। जब 15 सीटें हों और उसके बदले में पूरी हुकूमत कर लें और फार्म 45 के बजाय फार्म 47 के तहत आप हुकूमत करें तो फिर बड़े अब्बा जी की बात को मानना पड़ता है, वरना वो आपको लित्तर मारते हैं। चूँकि आप चोर करप्ट हैं, करप्शन की हुई है, केस माफ़ हुए हैं, डील करके आए थे, तो इस वजह से आपको वो गंदे काम भी करने पड़ते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा।
जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।